आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम जुल्म भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। कि आपने किसान को मारा है, आपने किसान को तबाह किया है, आपने किसान को बर्बाद किया है। क्या आपको इनकी चीखें और इनकी आहो बका नहीं सुनाई दे रही? अगर किसानों को तकलीफ होती तो वो सड़कों पे आता। डाला आपने आपने अपनी तनख्वाहें तो 600% बढ़ा दी। आपने पलक झपकते ही मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूं सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, मेरे किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे वज़ीर पंजाब की बजट तकरीर जो उन्होंने की है और उसके जो ख़त ख़ाल उन्होंने बयान किए हैं, और ख़ुसूसन जो है वो हम बात करेंगे किसानों के हवाले से, ज़राअत के हवाले से, कि पंजाब हुकूमत ने जो है वो उसके अंदर क्या रखा है और जो ज़राअत की इस वक्त सूरत हाल है उसको किस तरह से बेहतर बनाया जाएगा। आप ये मेरी बात 2 से 3 मिनट की बात ज़रूर सुनिएगा ताकि आप समझ सकें कि असल में जो है वो किसान के साथ और ज़राअत के साथ, काश्तकार के साथ, जिसे हम कहते हैं कि ये एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और फिर आप देखते हैं कि उस रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो है वो इतनी ज़रबें लगाती है हुकूमत तरह तरह से, और उसको जो है वो पैरालाइज कर दिया गया है। नाज़रीन मोहतरम, मैं अक्सर आपको ये बताता रहता हूँ कि ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की इस वक्त उसकी तबाही के अंदर मरियम नवाज साहबा जो है वज़ीर पंजाब, उनका बहुत बड़ा हाथ है और हिस्सा है। ये मैं सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं कह रहा, मैं जो उन्होंने अपनी तकरीर की है उसके अंदर उन्होंने बड़े ही एक रौनियत और तकब्बुर के साथ ये बात की है कि ये जो गंदम का रेट है ये मैंने जो है ये कम किया है। यानी हम ये समझ रहे थे कि शायद IMF ने जो है वो ये रेट जो है वो कम कराया है और उन्होंने ये डीरेगुलाइज का कह के, तो बीबी आप तो खुद तस्लीम कर रही हैं कि आपने किसान को मारा है, आपने किसान को तबाह किया है, आपने किसान को बर्बाद किया है। क्या आपको इनकी चीखें और इनकी आहो बका नहीं सुनाई दे रही? वो जो किसी ने कहा ना कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम जुल्म भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। मैं पूछता हूं उन पॉलिसी साजों से कि तुमने क्या किया कि आपने गंदम के अंदर किसान को इस तरह से बर्बाद किया कि 2200 अरब रुपए का जो है वो किसानों की जेबों पे डाका डाला आपने। आपने अपनी तनख्वाहें तो 600% बढ़ा दी, आपने पलक झपकते ही, और आपने जो है वो हमारी फसलों के रेट कम से कम कर दिए। आपने 2000 पे आप गंदम को ले आई। मैं पूछना ये चाहता हूं कि मोहतरमा, जब 2018 को हम ले लें, क्योंकि आप उस हुकूमत को बुरा कहती हैं, आप उस हुकूमत के बारे में कहती हैं कि उस वक्त महंगाई थी, आप कहते हैं कि इस हुकूमत ने जो है वो बहुत सी खराबियाँ थी। लेकिन आज अगर मैं मुआवजा करता हूँ, मैं उसको देखता हूँ कि उस वक्त जो है वो किसान खुशहाल था या आज आपके दौर के अंदर किसान खुशहाल है, तो मुझे पता चलता है कि आज का किसान जो है वो चीखो पुकार कर रहा है, वो धाड़ फरियाद कर रहा है। आज अब उस किसान को जो है वो ना सस्ती खाद मिल रही है। उस वक्त 2018 में जो यूरिया की कीमत जो है वो 1600 से 1800 रुपए थी, आज यूरिया की कीमत जो है वो 4500 रुपए है। उस वक्त DAP की कीमत 6000 से 8000 रुपए थी, आज जो है वो DAP की कीमत
13,200 रुपये हो गई है। उस वक्त जो है वो डीजल जो है 160 170 रुपये में मिलता था, आज जो है वो डीजल 280-85 रुपये में जो है वो किसान को मिल रहा है। उस वक्त यूनिट जो है वो ये कभी आपने देखा है कि उस वक्त यूनिट जो है वो 13 रुपये पे था और आज यूनिट जो है वो जरी ट्यूबवेल का वो तकरीबन 65 रुपए तक जो है वो पहुंच गया है। मैं किस तरह से आपकी हुकूमत की पॉलिसियों की तायद करूं कि आपने देखें गंदम में मारा, फिर आप मकाई के अंदर देख लें कि मकाई जो है वो उसका रेट किसान को नहीं मिला, बीज जो है उसका अच्छा नहीं किसान को मिला और वो बगैर उसके फल के जो है मकाई जो है वो खड़ी रही और किसान देखता रह गया। आलू में, सब्जियों में आप कोई तो अपनी जो है वो अच्छाई गिनवाएं। आप कहती हैं कि आपने जो है वो आटा सस्ता कर दिया, आपने कहां से किया मोहतरमा? आप मुझे बताइए कि आपने हमारी गर्दन पे छुरी चला के आपने जो है वो जो 4,000 रुपए की 2023 के अंदर कीमत थी, आज जो है वो आपने उसको 2,000 रुपये ले आए। आपने कौन सा अच्छा जो है वो काम किया कि आज हम खाद जो है वो डालने के काबिल नहीं है? आप अंदाज़ा लगाइए कि जो 60% जो है जो यूरिया वो पड़ी हुई है। आप कहती हैं कि पहले किसान खाद जो है लाइनों में लग के लेता था, अब तो उसमें हिम्मत ही नहीं है। वो लाइनों में क्या लगेगा, वो तो खाद डाल ही नहीं रहा, जिसकी वजह से आपकी पैदावार कम हो रही है। आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान क्यों नहीं देती? आप जो है वो बजट के अंदर जो आपने तकरीर में बताया, आपने किसानों को जो है वो क्या मराहत दी है? किसान कुछ नहीं चाहता, ना आपका किसान कार्ड चाहता है, कर्ज है, आखिर उसने आज नहीं कल को देना है। मुझे बताएं कि वो फसल तो पाल लेगा कर्ज लेके, लेकिन जब उसको फसल में घाटा पड़ेगा तो वो आपका कर्जा कहां से वापस करेगा? आज किसान खुदकशियों पे तैयार है और खुदकशियां कर रहा है। और मैं किसान को भी कहूंगा कि तुम्हारी बेहिसी को भी सलाम है कि मरियम नवाज साहबा ये बात अपनी बजट तकरीर में कह रही थी कि देखे अगर किसानों को तकलीफ होती तो वो सड़कों पे आता, नहीं आया। नहीं मोहतरमा, ये बात नहीं है। किसान जो है वो एक इस कम्युनिटी का शरीफ तरीन शहरी है और वो आपके इस डर और खौफ की वजह से कि आप तो आपकी हुकूमत जो है वो जुल्म और जबर के अंदर जो है वो अपना नाम पैदा करती है। आप कभी आए ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों से पूछें कि वो आपकी हुकूमत के बारे में जो है वो क्या राय रखते हैं, आपको तब पता चलेगा कि आप कि कोई स्कीम जो है वो इस काबिल नहीं है कि जिससे ज़राअत तरक्की करे। हमें एक चीज़ चाहिए, हम आपसे एक मुतालबा कर रहे हैं कि हमें फसलों का रेट दीजिए। आप आइए, इदारों को बुलाइए, आप मुझे बताएं कि इदारे बैठ के हमारे साथ और वो ये तय करें कि हमारे अखराजात क्या है। आप सपोर्ट प्राइस कहते हैं कि नहीं दे सकते, आप इंडिकेटर प्राइस जो है वो मुकर्रर कर सकती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पंजाब के अंदर जरी एमरजेंसी नाफिज कीजिए, आप जो है इन खादों के रेट कम कीजिए, वरना ना कोई गंदम बीजेगा ना कॉटन बीजेगा। हम प्याज से रोटी खा लेंगे, हम मिर्च लगा के रोटी खा लेंगे। आज आपने जो है वो गंदम सस्ती की, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चीनी भी आपने सस्ती की? उस तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जाता? इसलिए कि शुगर मिले आप ही लोगों की हैं। आज 200 रुपए तक चीनी पहुंच गई, 190 रुपए पे चीनी पहुंच गई, आपका कोई बयान नहीं आया। आपके जो अब पहले एक्सपोर्ट की, अब इंपोर्ट के लिए जो है वो नवीद सुना दी आप। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि आपका जो बजट है वो किसान कुश बजट है और किसानों की जो मजीद तबाही का हम मुंतज़िर हैं। और जब ज़राअत गिरेगी तो पाकिस्तान गिरेगा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हुक्मरानों को कोई हदायत दे और वो होश के नाखून लें और वो किसानों को मराहत दें, डायरेक्ट मराहत दें और किसानों के लिए
बेहतर जो है वो पॉलिसी लेके आए ताकि ज़राअत तरक्की करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।